प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई है तो ज्ञात कीजिए। हमें कुछ फलन दे रखे हैं और उन फलनों का यदि उच्चतम या निम्नतम मान है तो उन्हें हमें ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर हमें 4 फलन दे रखे हैं। इन चारों फलनों को अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो चारों फलन बहुपदीय फलन है। इसका मतलब चारों फलनों का जो प्रांत होगा, इनका प्रांत होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, अर्थात अक्ष कौन सी संख्याएं ग्रहण करेगा? अक्ष वास्तविक संख्याएं ग्रहण करेगा। अब पहला प्रश्न देखो, इसमें फलन हमें ये दे रखा है f(x) बराबर 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो कोई भी वास्तविक संख्या हो और उस वास्तविक संख्या की घात में यदि हम सम संख्या बैठा दें तो ये जो वास्तविक संख्या होगी ये 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। अब देखो x एक वास्तविक संख्या है तो 2x भी एक वास्तविक संख्या होगी, 2x माइनस 1 भी वास्तविक संख्या होगी। अब 2x माइनस 1 वास्तविक संख्या है और इसकी घात में सम संख्या बैठी है, इसका मतलब 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब इस s समीकरण में 3 जोड़ दूं तो 3 जोड़ने पर क्या आएगा? 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 ग्रेटर देन इक्वल 3। ये देखो क्या बन गया? ये बन गया f(x). तो इसकी जगह लिख दो f(x) ग्रेटर देन इक्वल 3। अब इस s समीकरण को लेस देन के रूप में लिखो तो लेस देन के रूप में लिखेंगे तो 3 लेस देन इक्वल f(x). अब इस s समीकरण की तुलना कर लो यहाँ से, तो लेस देन इक्वल का चिन्ह है, इसका मतलब ये जो संख्या हमें मिली है ये संख्या इस फलन का निम्नतम मान है। तो लिखो दिए गए फलन का निम्नतम मान बराबर 3। अब देखो इस साइड हमें कोई संख्या नहीं मिली तो हम लिख देंगे इस फलन का कोई उच्चतम मान नहीं है। तो तथा उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। ये हुआ इसका पहला प्रश्न। अब देखो प्रश्न नंबर 3 देखो, ये भी ऐसा कैसा है। यहाँ पर देखो x वास्तविक संख्या है, एक बार मैं फलन को लिख लेता हूँ। फलन हमें दे रखा है f(x) बराबर -x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस संख्या की हम बात करें तो x एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या में से एक घटाएंगे तो भी हमें क्या मिलेगी? वास्तविक संख्या मिलेगी। इसका मतलब यहाँ पर ये वास्तविक संख्या है और वास्तविक संख्या की घात में बैठी है सम संख्या। इसका मतलब ये जो संख्या है ये संख्या या तो 0 के बराबर होगी या 0 से बड़ी होगी। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब इस s समीकरण में दोनों तरफ जोड़ दो 10, तो ये बन गया x। देखो 10 जोड़ने से पहले यहाँ पर देखो x माइनस 1 के गुणा में आ रहा है माइनस, तो हमें इसको माइनस से गुणा करना होगा। इस s समीकरण को किससे गुणा करना होगा? माइनस से गुणा करना होगा। तो माइनस से गुणा करो, माइनस से गुणा करने पर क्या होगा? s समीकरण का चिन्ह बदल जाएगा, ग्रेटर देन किस में बदल जाएगा? लेस देन में बदल जाएगा। अब जोड़ दो 10, तो -x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 लेस देन इक्वल 10। ये बन गया फलन f(x), तो इसकी जगह लिख दो f(x) लेस देन इक्वल 10। अब इस s समीकरण की तुलना कर लो इस s समीकरण से, तो इस साइड देखो यहाँ पर देख लेना, चिन्ह देख लेना, लेस देन इक्वल का ही चिन्ह आना चाहिए। तो लेस देन इक्वल का चिन्ह आ गया
अब इस साइड ये जो संख्या मिली है, इस संख्या को कहते हैं फलन का उच्चतम मान। तो लिखो दिए गए फलन का उच्चतम मान बराबर 10। और इस साइड हमें कोई संख्या नहीं मिली तो हम लिखेंगे तथा निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। अब देखो अगला प्रश्न देखो, f(x) बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। अगला प्रश्न देखो, f(x) बराबर 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2। f(x) बराबर देखो यहाँ पर हम बनाएंगे पूर्ण वर्ग। अब देखो पूर्ण वर्ग कैसे बनाएंगे, तो देखो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखो 9x स्क्वायर को तो हम ऐसा लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखते दो a की जगह तो हमें मिल गया 3x प्लस, अब देखो 2ab की जगह क्या आएगा, तो 2a का मान कितना है 3x, b का मान कितना है, तो यहाँ से देखो यहाँ पर आ रहा है 12x, तो इनको गुणा करेंगे तो आएगा 6x। अब इनको किससे गुणा करें कि हमें 12 मिल जाए, तो इसको गुणा करना होगा 2 से, ये मिल गया हमें b। अब ये जो b मिला है इसका वर्ग जोड़ दो, इसका वर्ग जोड़ दो तथा इसका वर्ग घटा दो। इसका वर्ग हमें जोड़ देना है और इसका वर्ग हमें घटा देना है। तो एक बार इस बात को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, 2 गुणा 3x गुणा 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 2 ये भी चल रहा है, इसको भी लिख दो। अब देखो इन तीनों को हम साथ में लें तो क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। क्या बच गया, ये बच गया माइनस का 4 प्लस का 2, हल करने पर आ जाएगा माइनस का 2। तो ये बन गया f(x). अब देखो x वास्तविक संख्या है तो x को 3 से गुणा करेंगे तो भी वास्तविक संख्या मिलेगी, इस वास्तविक संख्या में 2 जोड़ेंगे तो भी हमें वास्तविक संख्या मिलेगी। तो कहने का मतलब वास्तविक संख्या की घात में बैठी है सम संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अब दोनों तरफ 2 घटा दो, तो 2 घटाने पर क्या आएगा, देखो 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल -2। अब इस असमीका को लेस देन इक्वल के रूप में लिखो तो ये बन जाएगा -2 लेस देन इक्वल 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर -2। ये बन गया f(x), तो इसकी जगह लिख दो f(x). अब इस फलन की तुलना कर लो यहाँ पर, तो निम्नतम मान कितना आ गया, निम्नतम मान आ गया 2। तो लिखो निम्नतम मान बराबर 2 तथा उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। अगला प्रश्न देखो, इसमें लिखा हुआ है f(x) बराबर x क्यूब प्लस 1। फलन है f(x) बराबर x क्यूब प्लस 1 और x कौन सी संख्या है, x एक वास्तविक संख्या है। अब देखो x एक वास्तविक संख्या है, x कौन सी संख्या है, एक वास्तविक संख्या है। तो x की घात पर यदि हम विषम संख्या बैठा दें, x की घात पर हम क्या बैठा दें, विषम संख्या बैठा दें, तब ये जो संख्या हमें मिलेगी ये भी एक वास्तविक संख्या ही होगी।
यदि हम वास्तविक संख्या की घात पर विषम संख्या बैठा दें तब तो हमें वास्तविक संख्या मिलेगी, और यदि हम वास्तविक संख्या की घात पर सम संख्या बैठा दें तब हमें जो संख्या मिलती है वो संख्या 0 के बराबर और 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पर x की घात में विषम संख्या है, तो ये जो संख्या होगी ये संख्या एक वास्तविक संख्या होगी। तो x की घात 3 एक वास्तविक संख्या है। x की घात 3 क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अब इस वास्तविक संख्या है तो इसको हम देखो अंतराल रूप में इस प्रकार लिखेंगे, x की घात 3 एप्सिलॉन माइनस अनंत कोमा अनंत, विवृत अंतराल माइनस अनंत कोमा अनंत। और इस अंतराल रूप को असीमिका रूप में कुछ इस प्रकार लिखेंगे, माइनस अनंत लेस देन x क्यूब लेस देन अनंत। अब मैं यहाँ पर ये फलन बनाना चाहता हूँ, तो फलन बनाने के लिए देखो x क्यूब तो है यहाँ पर, x क्यूब के प्लस में कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये जो असीमिका है इस असीमिका में 1 जोड़ दो, तो 1 जोड़ने पर आएगा माइनस अनंत प्लस 1 लेस देन x क्यूब प्लस 1 लेस देन अनंत प्लस 1। माइनस अनंत में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? माइनस अनंत। x क्यूब प्लस 1 ये है fx लेस देन अनंत में 1 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? अनंत ही मिलेगा। अब इस असीमिका की तुलना कर लो इस असीमिका से, तो तुलना करने पर देखो क्या मिलेगा? तुलना करने पर हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर तो चिन्ह लेस देन का ही है, आना किसका चाहिए? लेस देन इक्वल का आना चाहिए। लेस देन इक्वल का आता तब तो हम बताते कि यहाँ पर निम्नतम मान इतना है और उच्चतम मान इतना है, तो यहाँ पर लेस देन इक्वल का चिन्ह नहीं है तो फिर न तो यहाँ पर निम्नतम मान है और न ही उच्चतम मान है। तो लिखूं न तो निम्नतम मान का अस्तित्व है, न तो निम्नतम मान का अस्तित्व है और न ही उच्चतम मान का अस्तित्व है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित दिए गए फलनों के उच्चतम या निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें 5 फलन दे रखे हैं और पहले प्रश्न की तरह यहाँ पर भी हमें उच्चतम मान या निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। तो पहला फलन देखो, इसमें मैं फलन दे रखा है f(x) बराबर मापांक x प्लस 2 माइनस 1। तो देखो यहाँ पर मापांक का चिन्ह आ रहा है, तो कोई भी वास्तविक संख्या हो और उस वास्तविक संख्या को हम मापांक में बंद कर दें, मतलब इस प्रकार लिख दें किसी भी वास्तविक संख्या को, तो अब ये जो संख्या हमें मिलेगी ये संख्या 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। और यदि हम किसी वास्तविक संख्या की घात में सम संख्या बैठा दें, कौन सी संख्या बैठा दें? सम संख्या बैठा दें, तब ये जो संख्या हमें मिलेगी ये संख्या 0 के बराबर 0 से बड़ी होगी। और यदि हम किसी वास्तविक संख्या की घात में विषम संख्या बैठा दें, कौन सी संख्या बैठा दें? विषम संख्या बैठा दें, तब ये जो संख्या मिलेगी ये संख्या हमें एक वास्तविक संख्या ही मिलेगी। तो इन 3 बातों का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पर देखो, पहले हम ये बात करते हैं कि x कौन सी संख्या है, मतलब इन फलनों का प्रांत क्या है। तो यहाँ पर देखो ये है मापांक फलन, और मापांक फलन का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का सम से। उसके बाद ये लिखा हुआ है अचर फलन, अचर फलन का प्रांत होता है वास्तविक संख्याओं का सम से। तो यहाँ पर 2 फलनों का अंतर हो रहा है, तो 2 फलनों के अंतर से बना हुआ फलन जो होगा उस फलन का प्रांत इन दोनों फलनों के प्रांत का इंटरसेक्शन होगा। तो इन दोनों फलनों के प्रांत का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा? r ही मिलेगा। तो इस फलन का प्रांत है r, इसी प्रकार इस फलन का प्रांत भी होगा r। और इसके अलावा आगे जो 2 प्रश्न हमें दे रखे हैं, sin 2x प्लस 5 और मापांक के अंदर sin 4x प्लस 3,
इन दोनों फलनों का भी प्रांत होगा वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। मतलब x कौन से मान ग्रहण करेगा, x वास्तविक संख्याओं के मान ग्रहण करेगा। तो 1 से लेकर 4 तक के जो प्रश्न है इसमें, इन प्रश्नों में इन फलनों का जो प्रांत है वो है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब देखो मापांक x प्लस 2, तो x एक वास्तविक संख्या है, तो x प्लस 2 भी क्या होगी, x प्लस 2 भी एक वास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या पर मापांक लगा दिया, तो वास्तविक संख्या पर जब हम मापांक लगाते हैं तब ये जो संख्या हमें मिलती है ये संख्या 0 के बराबर या 0 से बड़ी होती है। तो मापांक x प्लस 2 मापांक x प्लस 2 0 के बराबर 0 से बड़ी संख्या है। अब मैं इस साइड ये फलन बनाना चाहता हूँ, तो फलन बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, इस असमीका में दोनों तरफ से 1 घटा दूंगा। तो 1 घटाने से देखो क्या होगा, मापांक x प्लस 2 माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल, यहाँ से -1 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। ये बन गया फलन f(x). तो इसकी जगह लिखो f(x) बड़ा है या बराबर है -1 के। अब इसको लेस देन इक्वल के रूप में लिख लो, तो -1 लेस देन इक्वल f(x). अब इसकी तुलना कर लो इससे, तो तुलना करने पर देखो निम्नतम मान मिलेगा और निम्नतम मान कितना है, -1। तो लिखो निम्नतम मान बराबर -1। और इस साइड में कोई संख्या नहीं मिली तो हम लिखेंगे अतः उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है, उच्चतम मान का अस्तित्व नहीं है। अगला फलन देखो, प्रश्न नंबर 2 देखो, f(x) बराबर लिखा हुआ है मापांक x प्लस 1 और इस मापांक के बाहर है माइनस का चिन्ह प्लस 3। यहाँ पर इसमें मापांक के अंदर देखना, मापांक के अंदर है x प्लस 1। x कौन सी संख्या है, वास्तविक संख्या, तो x प्लस 1 भी कौन सी संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। तो वास्तविक संख्या पर जब हम मापांक लगाते हैं तब ये जो संख्या हमें मिलती है ये संख्या 0 के बराबर या 0 से बड़ी होगी। अब देखो ये मापांक x प्लस 1 माइनस से गुणा हो रखा है, मतलब हम यहाँ पर फलन बनाएंगे। तो फलन बनाने के लिए पहले हम माइनस से गुणा करेंगे, फिर दोनों तरफ 3 जोड़ेंगे। तो माइनस से गुणा करेंगे तो असमीका का चिन्ह बदल जाएगा, तो ये बन गया माइनस मापांक x प्लस 1 लेस देन इक्वल 0। अब दोनों तरफ 3 ऐड कर दो तो क्या मिलेगा, माइनस मापांक x प्लस 1 प्लस 3 लेस देन इक्वल 3। अब देखो ये बन गया फलन, तो इसकी जगह तो लिख दो f(x) लेस देन इक्वल 3। अब इसकी तुलना कर लो इससे, तो यहाँ पर हमें उच्चतम मान मिल गया और उच्चतम मान कितना है, उच्चतम मान है यहाँ पर 3। तो लिख दो उच्चतम मान बराबर 3। और इस साइड में कोई संख्या नहीं मिली तो हम लिख देंगे अतः निम्नतम मान का अस्तित्व नहीं है। अगला फलन देखो, h(x) बराबर sin 2x प्लस 5। हमें यहाँ पर फलन दे रखा है h(x) बराबर sin 2x प्लस 5। अब देखो साइन की बात करें तो ये जो साइन फलन होता है ये साइन फलन -1 के बराबर, -1 से बड़ा, +1 के बराबर और +1 से छोटा होता है। साइन फलन -1 के बराबर, -1 से बड़ा, +1 के बराबर और +1 से छोटा। अब मैं यहाँ पर ये फलन h(x) बनाना चाहता हूँ, तो h(x) बनाने के लिए इस असमीका में हम 5 जोड़ देंगे। तो -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल साइन 2x प्लस 5 लेस देन इक्वल 1 प्लस 5। तो यहाँ पर तो आ गया 4 लेस देन इक्वल, ये बन गया फलन h(x) लेस देन इक्वल 6। अब इस असमीका की तुलना कर लो यहाँ पर इस असमीका से, तो तुलना करने पर ये तो हो गया इस फलन h(x) का निम्नतम मान और ये हो गया उच्चतम मान। तो लिखो निम्नतम मान बराबर 4
और उच्चतम मान बराबर 6। अगला फलन देखो, एफ एक्स बराबर मापांक के अंदर लिखा हुआ है साइन 4x प्लस 3। एफ एक्स बराबर मापांक के अंदर लिखा हुआ है साइन 4x प्लस 3। अब देखो ये फलन न्यूनतम होगा, कब होगा? जब साइन अपना न्यूनतम मान ग्रहण करे, और एफ एक्स अधिकतम होगा या उच्चतम होगा यदि साइन अपना उच्चतम मान ग्रहण करे। तो एफ का न्यूनतम मान और एफ का उच्चतम मान, तो न्यूनतम तो कब होगा? जब साइन अपना न्यूनतम मान ग्रहण करे। तो साइन का न्यूनतम मान कितना होता है? -1। तो -1 प्लस 3 कितना आ गया? +2। तो एफ का न्यूनतम मान तो आ गया +2। और एफ का उच्चतम मान, इस फलन का उच्चतम मान कब होगा? जब ये साइन अपना उच्चतम मान ग्रहण कर ले, और साइन का उच्चतम मान होता है +1। तो 1 प्लस 3 तो कितना आ गया? +4। तो उच्चतम मान आ गया +4। अगला फलन देखो, एच एक्स बराबर लिखा हुआ है x प्लस 1, और x कौन सी संख्या? देखो x विवृत अंतराल -1, इन संख्याओं को ग्रहण कर रहा है। तो ये जो अंतराल हमें दे रखा है इसको एस समीकरण के रूप में लिख लो। तो -1 लेस देन x लेस देन 1। अब यहाँ पर मैं फलन एच एक्स बना रहा हूँ, तो एच एक्स बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 जोड़ना होगा। तो 1 जोड़ते हैं, तो इस साइड 1 जोड़ेंगे तो बन जाएगा 0 लेस देन x प्लस 1 लेस देन, इस साइड 1 जोड़ने पर बन गया 2, और यहाँ पर बन गया फलन एच एक्स। तो 0 लेस देन एफ एक्स लेस देन 2। अब इस एस समीकरण की तुलना कर लो यहाँ पर। तो तुलना करने पर देखो क्या मिलेगा? तुलना करने पर हमें ये मिलेगा कि यहाँ पर लेस देन इक्वल का चिन्ह नहीं है। यहाँ पर देखो लेस देन इक्वल का चिन्ह है, तब इसको कहते हैं निम्नतम मान और इसको कहते हैं उच्चतम मान। अब यहाँ पर इक्वल का चिन्ह नहीं है तो हम कहेंगे न तो निम्नतम मान का अस्तित्व है और न ही उच्चतम मान का अस्तित्व है। तो लिखो न तो निम्नतम मान का अस्तित्व है और न ही उच्चतम मान का।